हेलो एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास में वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा है। आज हमें स्टार्ट करना है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे। अच्छा, हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर शुरू किया था ना। मैंने कहा था मल्टी टाइप्स ऑफ वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में हमने टाइप्स पढ़ा था कि एक बार जब वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर स्केलर क्वांटिटी बनता है। तो जब आंसर स्केलर क्वांटिटी बने तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हमने क्या नाम दिया होगा? स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहा होगा। अब हमें क्या पढ़ना है? वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लिकेशन खुद एक नया वेक्टर क्वांटिटी हो तो ऐसे को हम लोग क्या नाम दे देंगे? वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। आज हमें क्या स्टार्ट करना है? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट देखते हुए चलना। एक एक बातें ध्यान से मैं कह रहा हूं। हमारे पास में मान लिया हमारे पास में ये एक वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है। इन दोनों वेक्टर का टेल कोइंसाइड है तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना? थीटा है। यानी मैं बात करूं यहाँ थीटा क्या है तो तुम कहोगे सर थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अगर मैं बात करूं यहाँ पे थीटा क्या है तो तुम कहोगे सर थीटा यहाँ पर है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। हमें इसके लिए क्या डिफाइन करना है? वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट का नोटेशन कैसे देते हैं, जरा ध्यान दें। तो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट का नोटेशन हम देते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको क्या रीड करेंगे? ए क्रॉस बी। ठीक है ना। इसको रीड हम लोग क्या करने वाले हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसलिए क्योंकि इसके मल्टीप्लिकेशन में नोटेशन में क्रॉस आता है इसलिए इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ये नोटेशन हो गया। अब मैं अगर डिफिनेशन दूं कि वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट का डिफिनेशन क्या होगा तो डिफिनेशन ध्यान देना। हमें फार्मूला लिखना है ए क्रॉस बी का। देखो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। ए क्रॉस बी का डेफिनेशन है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। देखो ए क्रॉस बी का क्या फार्मूला? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इंटू एन कैप। इंटू क्या? एन कैप। तो ए क्रॉस बी का पूरा फार्मूला बनकर आया है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। किसका फार्मूला? ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है ए बी साइन थीटा इंटू कितना? एन कैप। ये किसका फार्मूला है? ए क्रॉस बी का। ए क्या है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी क्या है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। साइन थीटा क्या? ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल। एन कैप क्या है? अब देखो मैं सारी बातें एन कैप के बारे में बोलूंगा। तो अगर तुमने ध्यान दिया हो ना, ए बी साइन थीटा क्या है? मैग्नीट्यूड। और एन कैप यूनिट वेक्टर है जो किसको बताएगा? डायरेक्शन को बताएगा। पर किसके डायरेक्शन को? ए क्रॉस बी की। तो अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर एन कैप क्या है तो तुम कहोगे सर ये है डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए का डायरेक्शन नहीं है, बी का डायरेक्शन नहीं है, किसके डायरेक्शन को बताएगा? ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को बताने वाला है। अब सवाल ये उठा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए अपने पास में रूल है जिस रूल का नाम देते हैं राइट हैंड थंब रूल। क्या रूल का नाम है? राइट हैंड थंब रूल। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या रूल अपने पास में है? राइट हैंड थंब रूल। अच्छा बताना एन कैप किसका डायरेक्शन है? ए क्रॉस बी का ना। और ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए फार्मूला होता है राइट हैंड थंब रूल। अब मैं बता रहा हूँ राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है ना, राइट हैंड थंब रूल कहता है अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है तो अपने राइट हैंड को ए वेक्टर पे रखना और इसको बी वेक्टर की तरफ कर्ल कर देना। देखो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अगर हमें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना होगा ना तो राइट हैंड को कहाँ पे रखेंगे? ए वेक्टर पे। इसको किसकी तरफ मोड़ देंगे? बी वेक्टर की तरफ कर्ल कर दो तो जो थंब का डायरेक्शन है वही किसका डायरेक्शन आ जाएगा? ए क्रॉस बी का।
ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना हो, अपने राइट हैंड को ए वेक्टर पे रखना, बी वेक्टर की तरफ कर्ल कर देना, जो थंब का डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन आ जाएगा, ए क्रॉस बी का। तो यहाँ रखो, देखो कैसा डायरेक्शन बनेगा। तो अगर मैं ए वेक्टर पे अपने राइट हैंड को रखूं, बी वेक्टर की तरफ घुमाऊं, कर्ल करूं, तो थंब का डायरेक्शन क्या आएगा, बोर्ड के बाहर की तरफ आ रहा है ना, यानी हमारा डायरेक्शन आया आउटवर्ड। और आउटवर्ड डायरेक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, सर्कल में डॉट बना दो ना, तो ये कौन सा डायरेक्शन माना जाता है, आउटवर्ड। अच्छा, ये किसका डायरेक्शन आया है, ए क्रॉस बी का या बी क्रॉस ए का, तो तुम कहोगे सर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हमारा इस डायग्राम के लिए कितना आ चुका है, आउटवर्ड। इसी तरह अगर मैं चलो ऐसे पूछ लेता हूँ, चलो मुझे बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बता देना निकाल कर, किसका डायरेक्शन मैं पूछ रहा हूँ, जरा मुझे बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बताओ। अच्छा, बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो जिसका भी डायरेक्शन निकालना हो राइट हैंड को उसके तरफ रखना। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालना है ना, तो राइट हैंड को हम लोग कहाँ रखेंगे, बी वेक्टर पे, इसको कर्ल कर दो किसकी तरफ, ए की तरफ, तो थंब का डायरेक्शन क्या आएगा, इनवर्ड, यानी बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इनवर्ड है। और इनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग ऐसे सर्कल में क्रॉस बना दें, तो इसे कौन सा डायरेक्शन रीड करते हैं, इनवर्ड, यानी बोर्ड के प्लेन के अंदर की ओर और बोर्ड के प्लेन के आउटवर्ड, सर्कल में डॉट से लिखते हैं, ठीक है ना। तो एन कैप क्या था, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना होगा तो अपने राइट हैंड को ए वेक्टर पे रखना, बी वेक्टर की तरफ कर्ल कर देना, फिर जो थंब का डायरेक्शन है ना अंगूठे का, वो किसका डायरेक्शन हो जाएगा, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बनकर आएगा। अब आगे सुनो, हाँ आगे ध्यान देना। जैसे जिस क्लास में मैं हूं ना, इस क्लासरूम की अगर मैं बात करूं, मेरे सामने क्या है, ईस्ट, मेरे पीछे है वेस्ट, मेरे राइट में साउथ और लेफ्ट में क्या है, नॉर्थ। देखो इस क्लासरूम में मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, मेरे सामने क्या है, ईस्ट, मेरे पीछे क्या है, वेस्ट, मेरे राइट में है साउथ, मेरे लेफ्ट में क्या है, नॉर्थ। ये मैंने डायरेक्शन बता दिया अपने क्लासरूम के हिसाब से। तुम भी ऐसे बैठ जाओ जहाँ भी हो, जिस रूम में, तुम्हारे सामने ईस्ट होना चाहिए, तुम्हारे पीछे वेस्ट होना चाहिए, तुम्हारे राइट में साउथ और लेफ्ट में क्या है, नॉर्थ है। ये डायरेक्शन है। अब मैं कुछ के डायरेक्शन पूछ रहा हूँ, जैसे मैं सवाल पूछूं, तुम सब लोग नॉर्थ क्रॉस वेस्ट का डायरेक्शन बताना। मैं डायरेक्शन का प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ, क्योंकि फिजिक्स में क्रॉस का डायरेक्शन का प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताना, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड को ए की तरफ करो, बी की तरफ कर्ल करो, जो थंब का डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन, ए क्रॉस बी का। इस क्लासरूम में मेरे सामने नॉर्थ, ईस्ट, मेरे पीछे वेस्ट, राइट में साउथ और लेफ्ट में क्या है, नॉर्थ है। अब जरा ध्यान देना, मैं किसका डायरेक्शन पूछ रहा हूँ, नॉर्थ क्रॉस वेस्ट। अच्छा, नॉर्थ कहाँ है, इधर है ना, अपने राइट हैंड को नॉर्थ की तरफ रखा, वेस्ट कहाँ था, पीछे की तरफ ना, राइट हैंड को नॉर्थ की तरफ रखो और वेस्ट की तरफ घुमा दो। अच्छा, नॉर्थ की तरफ रखा, वेस्ट की तरफ घुमाया, थंब किधर आया, ऊपर ना, यानी मेरा डायरेक्शन क्या आ जाएगा, नॉर्थ क्रॉस वेस्ट का अपवर्ड। ये कौन सा डायरेक्शन है, अपवर्ड। तो इसका डायरेक्शन क्या बनकर आया, नॉर्थ क्रॉस वेस्ट का डायरेक्शन बनकर आ गया है अपवर्ड। चलो एक और बताना, मुझे तुम लोग नॉर्थ क्रॉस ईस्ट करके बताना, नॉर्थ क्रॉस ईस्ट करके बताना। अच्छा, नॉर्थ कहाँ, यहाँ लेफ्ट में, ईस्ट कहाँ, सामने। अगर मैं ऐसे रखूं तो क्या ये हाथ उल्टा नहीं मुड़ेगा ना, तो मुझे अपने हाथ को सही रखना पड़ेगा। नॉर्थ क्रॉस अगर ईस्ट निकालना है तो अपने राइट हैंड को कहाँ पे रखना, नॉर्थ में, इसको कर्ल कर दो किधर, ईस्ट की तरफ। तो जो थंब आया वो कैसा आ रहा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, तो नॉर्थ क्रॉस ईस्ट का डायरेक्शन हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, डाउनवर्ड। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, कभी भी क्रॉस का डायरेक्शन निकालना हो, जैसे ए क्रॉस बी का, तो अपने राइट हैंड को ए की तरफ रखना, बी की तरफ कर्ल कर देना, कर्ल करने के बाद में जो थंब का डायरेक्शन आएगा वही क्रॉस का डायरेक्शन बनता है। जैसे मैं कहूँ एक और पूछ लो डायरेक्शन, देखते रहना, मैं कहूँ साउथ क्रॉस अपवर्ड करना, साउथ क्रॉस अपवर्ड का डायरेक्शन, अपने राइट हैंड को कहाँ पे रखेंगे, साउथ में रखो, इसको किधर मोड़ना, अपवर्ड में ना। तो देखो साउथ क्रॉस अपवर्ड अगर मैं रखूं तो मेरा थंब किधर आएगा, पीछे, और पीछे क्या था, वेस्ट। तो साउथ क्रॉस अपवर्ड का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन हमारा बनकर आएगा। ऐसे मैं एक छोटा सा सवाल और पूछूं,
जरा तुम मुझे साउथ क्रॉस वेस्ट करके बताना क्या आएगा। साउथ क्रॉस वेस्ट, साउथ क्रॉस वेस्ट का मतलब अपने राइट हैंड को कहाँ पे रखेंगे, साउथ में, वेस्ट की तरफ ऐसे नहीं मुड़ेगा, ऐसे रखे ना, तो साउथ क्रॉस वेस्ट करें तो हम किधर आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो साउथ क्रॉस वेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर डाउनवर्ड डायरेक्शन बनकर आएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर तुम लोग इतना ध्यान दे पा रहे हो तो एक और मुझे बताना, मैं कह दूं नॉर्थ क्रॉस साउथ, मैं कह दूं नॉर्थ क्रॉस साउथ, अच्छा नॉर्थ कहाँ, इधर ना, साउथ कहाँ, अगर देखो नॉर्थ क्रॉस साउथ आओगे ना तो पूरा 180 डिग्री का रोटेशन, और 180 डिग्री का अगर रोटेशन हो तो साइन 180 कितना होता है, जीरो, तो ये पूरा कितना बन जाएगा, जीरो। और जीरो वेक्टर है इसलिए इसका डायरेक्शन क्या है, अनडिफाइंड। देखो नल वेक्टर बनकर आएगा ना, तो इसका डायरेक्शन क्या है, अनडिफाइंड। देखो नॉर्थ से साउथ हो तो पूरा 180 डिग्री का रोटेशन होगा, और साइन 180 कितना होता है, जीरो, तो 180 अगर जीरो होगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी नल वेक्टर, और नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड। अब सुनो, हमने अभी तक ए क्रॉस बी को डिफाइन किया, ए क्रॉस बी का फार्मूला ए बी साइन थीटा एन कैप, एन कैप क्या बता रहा था, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताता है, जिसको हम लोग कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, और मैंने तुम्हें राइट हैंड थंब रूल का प्रैक्टिस करवा दिया। जैसे मैं अगर पूछता यहाँ कि ए क्रॉस बी बताओ, तो राइट हैंड को ए पे रखा, बी की तरफ घुमाया, हमारा ए क्रॉस बी कैसा आ गया, आउटवर्ड ना, यानी अगर तुम ध्यान दो ए क्रॉस बी ऐसे आउटवर्ड आया है। अब जरा सोच के बताना, एक एक दो बातें मैं और बोलना चाहता हूँ, कि जो एन कैप हमारा है ना, वो क्या है, तुम कहोगे सर वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, बी क्योंकि उस प्लेन में ही नहीं है ना, देखो जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर है, क्या उस प्लेन में कभी एन वेक्टर आ रहा है, ए क्रॉस बी आ रहा है, नहीं, ए क्रॉस बी हमेशा ए के परपेंडिकुलर आ रहा है, बी के परपेंडिकुलर आ रहा है, यहाँ तक कि ए और बी जिस प्लेन में है ना, उस पूरे प्लेन के ही क्या है, परपेंडिकुलर। तो एन कैप, एन कैप क्या है, ए क्रॉस बी ना, तो ए क्रॉस बी हमारा जो होता है ये परपेंडिकुलर होगा किसके, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा किसके, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा किसके, तो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर है ना, उस पूरे प्लेन के ही हमारा क्या है, एन कैप परपेंडिकुलर है। यहां तक कोई दिक्कत। मैं एक सवाल और करवाना चाहता हूं, जरा सोचकर बताना। देखो मैं एक बार एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, एग्जांपल क्या, नोट ही है बेसिकली, मैं पहला नोट लिख रहा हूँ कि जो ए क्रॉस बी है ना, ये हमारा परपेंडिकुलर है किसके, परपेंडिकुलर है ए के, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है बी के, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है प्लेन ए और बी का मतलब क्या, ए और बी का प्लेन ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर होगा, और ए माइनस बी के भी क्या होता है, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर, क्योंकि ए प्लस बी हो ए माइनस बी हो उसी प्लेन में होता है जिस प्लेन में ए और बी वेक्टर है। तो ए क्रॉस बी हमारा ए के परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर है, ए प्लस बी के है, और ए माइनस बी के भी क्या है, परपेंडिकुलर। ए क्रॉस बी का मैंने एन कैप पे सारा डिस्कशन करके बता दिया, फिर पहला नोट ये लिख दिया कि हमारा किसके परपेंडिकुलर है किसके क्या है। अगला पॉइंट सुनना, अगर इसको तुम लोग ध्यान से देख रहे हो ना, तो ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी का क्या था, मैग्नीट्यूड, और एन कैप क्या था, डायरेक्शन। डायरेक्शन पे मैंने बहुत सारा कमेंट कर दिया, यानी अगर मैं कहूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, यानी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होता है, तो तुम कहोगे सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का फार्मूला है ए बी साइन थीटा। जब ए क्रॉस बी कोई पूछे तो एन कैप का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी पूछूं तो इसका फार्मूला क्या निकल कर आ गया है, ए बी साइन थीटा। इतना क्लियर है ना। आगे सुनना अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ध्यान देना। हाँ, अगला नोट, मुझे एक बात और बताओ, ए क्रॉस बी का क्या फार्मूला हमने पढ़ा है, वो तो पहले पढ़ा, बी क्रॉस ए का जरा बताना क्या फार्मूला है, सर होगा बी ए साइन थीटा इनटू डायरेक्शन। अच्छा बताओ, अगर ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को मैं एन कैप लिखता हूं तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, यहाँ देखो ए क्रॉस बी अगर आउटवर्ड आया था तो बी क्रॉस ए कैसा आया, इनवर्ड ना, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को एन कैप लिख रहा हूं तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन,
माइनस एन कैप। देखते रहना, माइनस अगर इधर लिख दूं मैं तो क्या बन गया, माइनस ए बी साइन थीटा। अच्छा, ए बी साइन थीटा एन कैप को क्या लिखा जा सकता है, ए क्रॉस बी ना, और माइनस उधर ले जाए तो क्या बन गया, माइनस बी क्रॉस ए। तो हमने क्या प्रूव किया, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। जैसे डॉट में था कि ए डॉट बी किसके इक्वल आ रहा था, बी डॉट ए के, पर क्रॉस में क्या है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए। या मैं इसको कह सकता हूं कि हमें ध्यान रखना है ना कि ए क्रॉस बी हमारा इक्वल नहीं होगा, किसके इक्वल नहीं है, इक्वल किसके है, माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल है। इतना क्लियर है ना। इसके बाद में अगला नोट में लिखूं, नोट 4। अच्छा बताना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का फार्मूला क्या हमने देखा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। तो जरा मुझे बताना मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए कितना होगा, तो तुम कहोगे सर ये हो जाएगा बी ए साइन थीटा। क्या ए बी साइन थीटा बी ए साइन थीटा आपस में इक्वल है, हाँ बिल्कुल। तो हमने प्रूफ क्या किया कि हमारा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा किसके, बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के। ए क्रॉस बी वेक्टर बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, पर मैग्नीट्यूड में दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। देखो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, पर मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए। इतना क्लियर है ना। मैंने ए क्रॉस बी का डेफिनेशन बताया, उसके बारे में कुछ बातें बताया। अब आगे आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातें भी है, ध्यान देना। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ और बातें भी है, क्या है बातें, ध्यान देना। तो कितने नोट हो गए थे, हाँ 4 नोट हो गए, 5वां नोट देखना, नोट 5 क्या है, ध्यान दे। अगर मैं कह दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं कहूं ए क्रॉस ए सोचकर बताओ कितना आएगा, तुम कहोगे सर ए क्रॉस बी का क्या फार्मूला, जरा सोचो। ए बी साइन थीटा, तो पहले का मैग्नीट्यूड ए, दूसरे का मैग्नीट्यूड ए इंटू साइन। ए वेक्टर अपने आप से कितना एंगल बनाएगा, 0 इंटू डायरेक्शन मान लेता हूँ इनका, साइन 0 0 होगा। तो हमने क्या देखा, सेम वेक्टर के साथ क्रॉस कितना आता है, 0। अच्छा बताना सेम वेक्टर के साथ डॉट कितना आया था, ये याद किया हमने, सेम वेक्टर के साथ डॉट आता है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लेकिन सेम वेक्टर के साथ क्रॉस कितना आएगा, 0। ध्यान रखना, सेम वेक्टर के साथ डॉट हमने निकाला है ना, कितना बनकर आया था, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, लेकिन सेम वेक्टर का क्रॉस कितना बनकर आ गया, 0। तो आज के बाद हमें ध्यान रखना है, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस लोगे तो क्या बनेगा, नल या 0 वेक्टर बनकर आता है, ठीक है ना। अगला नोट ध्यान देना, नोट 6। तो ऐसे सोचकर बताओ, आई का आई के साथ क्रॉस, तुम कहोगे सर सेम वेक्टर का क्रॉस, जे का जे के साथ क्रॉस लें, के का के के साथ क्रॉस लें, सेम वेक्टर का क्रॉस कितना आता है, 0। आई का आई के साथ क्रॉस 0 आएगा, जे का जे के साथ क्रॉस 0 आएगा, के का के के साथ क्रॉस कितना आने वाला है, 0 आएगा। ऐसे अगला नोट, नोट 8। मुझे एक बात बताना, आई क्रॉस जे कितना आएगा, आई क्रॉस जे। अच्छा बताना हम लोग कैसे डायरेक्शन अज्यूम करते हैं, तो डायरेक्शन तुम्हें याद हो तो मैंने ऐसे अज्यूम करना सिखाया है। एक्स एक्सिस पॉजिटिव आई, वाई एक्सिस जे, और प्लस जेड एक्सिस बाहर की तरफ क्या है, के। आई क्रॉस जे बताना, आई ए क्रॉस बी का फार्मूला, दोनों यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, तो पहले का मैग्नीट्यूड 1 इंटू दूसरे का मैग्नीट्यूड 1 इंटू साइन ऑफ पहले एंड दूसरे के बीच का एंगल। अच्छा एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना, 90, तो साइन 90। अच्छा डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, आई क्रॉस जे करे ना, आई क्रॉस जे का डायरेक्शन निकालना है तो अपने राइट हैंड को आई की तरफ करो, इसको कर्ल कर दो किधर, जे की तरफ। तो थंब किधर आया, बाहर, और बाहर कौन है, के कैप। तो हमारा डायरेक्शन कितना निकल कर आ गया, के कैप। तो ध्यान दो साइन 91 होगा, तो आई क्रॉस जे हमारा कितना आ गया, ये मैंने पहला था निकाल के बता दिया ना। अब या तो हर बार तुम हर सवाल में जिन दो का क्रॉस करना, इतना मेहनत करके डायरेक्शन निकालो, या मैं एक शॉर्टकट बता दे रहा हूं उससे तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। देखो हमारे पास में ट्रिक क्या है, मैं एक ट्रिक बताता हूं, इसका ध्यान रखते हुए तुम डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्या, एक सर्कल बनाना, इस सर्कल में क्लॉकवाइज में 3 एरो बना देना। एक सर्कल बनाए, इस सर्कल में क्लॉकवाइज में कितने एरो बना दें, 3 एरो बना दें। पहले एरो पर आई कैप, जे कैप, के कैप। मुझे पता है मैग्नीट्यूड 1 आ रहा, सारा खेल किसका, डायरेक्शन का ना। तो अगर तुम्हें आई क्रॉस जे का डायरेक्शन निकालना है ना, तो सिंपल, और क्लॉकवाइज चलोगे, देखो
अगर तुम इस सर्कल पे इसी एरो के डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज में चले तो जिन दो पे चलोगे अगला मिलेगा पॉजिटिव में, पर अगर एंटी क्लॉकवाइज चले तो क्या लेना, नेगेटिव में। देखना आई क्रॉस जे, देखो क्लॉकवाइज एरो के डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो अगर एरो के डायरेक्शन में जाओगे तो तीसरा मिलेगा, और वो भी कैसे, प्लस। जैसे मैं कहूँ जे क्रॉस के, तो कहाँ से कहाँ आना, जे से के पर आओ, क्या एरो के डायरेक्शन में गए, हाँ, तो आंसर होगा तीसरा वाला, और एरो के डायरेक्शन में गए हो तो प्लस। ऐसे मैं कहूँ के क्रॉस आई बताना, तो कहां से कहां जाना, के से आई, क्या एरो के डायरेक्शन में जा रहा हूं, हाँ, तो अगला मिलेगा, और कैसे मिलेगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं कह दूं मुझे जे क्रॉस आई बताना, तो जे क्रॉस आई देखो, जे से आई की तरफ जाओ, पर अब मैं एरो के डायरेक्शन में जा रहा हूँ या एरो के अपोजिट जा रहा हूँ, तो मुझे तीसरा तो मिलेगा, पर अपोजिट में जाने से के नहीं माइनस के मिलेगा। ऐसे मैं कहूँ के क्रॉस जे बताना, तुम कहोगे सर के से जे एरो के अपोजिट आऊंगा तो हमें तीसरा मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा, नेगेटिव साइन के साथ, यानी ये कितना हो जाएगा, -i। मैं कहूँ आई क्रॉस के बताना, तो आई क्रॉस के कैसे कैलकुलेट करोगे, आई क्रॉस के अगर निकालना है ना, तो आई से के जाओ, एरो के अपोजिट जा रहा हूं तो तीसरा मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा, साइन में अपोजिट, यानी बनकर आ जाएगा कितना, -j। तो ये हमने क्रॉस करके देखा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो एक बार दोबारा देख लो। हमें याद रखना है सेम के साथ क्रॉस तो जीरो आता है, लेकिन दूसरे के साथ आई का जे के साथ या तो के आएगा या माइनस के। कैसे, अगर क्लॉकवाइज चलो और एरो के डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस, एरो के अपोजिट चलोगे तो माइनस। ये हमारा अगला नोट हो गया। इसके बाद में आगे ध्यान दें, आगे बढ़ते हैं। नोट 8 हो गया, अगला नोट देखना 9। हम लोग क्रॉस निकालना सीखते हैं, कैसे क्रॉस निकालेंगे। तो मान लिया हमारे पास में लेट ए वेक्टर हमें दिया है, a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और बी वेक्टर मुझे दिया हुआ है, ऐसे मत मानो, ऐसा मान लो, मान लिया ए वेक्टर मुझे दिया a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर मुझे दिया है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो ए क्रॉस बी निकालना, देखो ए क्रॉस बी मैं निकालना सिखा रहा हूँ। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका, 12th के मैथ में एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम क्या है, डिटरमिनेंट। वहाँ पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है कि पहले माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, इसका यूज करके, डिटरमिनेंट का यूज करके हम लोग क्रॉस वगैरह का वैल्यू निकालते हैं। पर मैं यहाँ डायरेक्टली बिना वो सब डिटरमिनेंट में माइनर कोफैक्टर ये सब बोले बिना डायरेक्टली मैं रटा रहा हूँ, वो प्रोसेस रख लो कि ए क्रॉस बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ध्यान देना, कभी भी ए क्रॉस बी का वैल्यू निकालना हो, ऐसे दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। वैसे इन वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिटरमिनेंट कहते हैं। और पहले हॉरिजॉन्टल लाइन को रो और वर्टिकल लाइन को क्या नाम देते हैं, कॉलम। तो पहले रो में क्या रहेगा, आई कैप, जे कैप और के कैप। पहले रो में क्या रहने वाला है, तो फर्स्ट रो में रहेगा आई कैप, जे कैप और क्या रहेगा, के कैप रहेगा। अब देखो यहाँ ए पहले है ना, तो ए का कॉफिशिएंट पहले लिखना, और आई कैप का कॉफिशिएंट आई कैप के नीचे, जे कैप का कॉफिशिएंट जे कैप के नीचे, और के कैप का कॉफिशिएंट के कैप के नीचे। तो कॉफिशिएंट है कितना, a1 a2 a3। बी बाद में है ना, तो बी का कॉफिशिएंट बाद में, लेकिन आई कैप का आई कैप के नीचे, जे कैप का कॉफिशिएंट जे कैप का नीचे, और के कैप का के कैप के नीचे। क्या इस तरह टेबल बना लेंगे, देखिए वो एक बार दोबारा टेबल देखो कैसे बनाएंगे। दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन में यानी पहले रो में हमेशा आई कैप, जे कैप और के कैप लिख देना। जो यहाँ पहले वेक्टर है उसका कॉफिशिएंट पहले, जो बाद में हो तो उसका कॉफिशिएंट बाद में लिखना। अब देखो इसको ओपन करने का तरीका है ना, क्रॉस को ओपन करने का तरीका, ध्यान देना, क्रॉस को मैं ओपन करना सिखाता हूं। तो कभी भी क्रॉस का ये ब्रैकेट ओपन करना है, ये टेबल ओपन करना हो तो कैसे लिखना, आई कैप लिखना, ब्रैकेट लगा देना, माइनस जे कैप लिखना, ब्रैकेट लगा देना, प्लस के कैप लिखना, ब्रैकेट। कभी भी क्रॉस को ओपन करना हो ना, तो क्रॉस को ओपन करने का तरीका है आई कैप। क्रॉस का टेबल ओपन करने का तरीका, आई कैप लिखो, ब्रैकेट लगा दो, माइनस जे कैप लिखो, ब्रैकेट लगा दो, प्लस के कैप लिखो और ब्रैकेट लगा दो। अब देखना मैं ब्रैकेट सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, कैसे ब्रैकेट फिल करेंगे। तो अगर आई कैप का ब्रैकेट फिल करना है ना, तो आई कैप जिस रो और जिस कॉलम में उसको छिपा लो, ये छिप गया, तो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट साइड में। देखो अगर आई कैप का ब्रैकेट फिल करना है ना, तो क्या करो, आई कैप जिस रो या जिस कॉलम में है उसको छिपा लो। तो आई कैप हमारा जिस रो
जिस कॉलम में उसको मैंने छिपा लिया, अब लेफ्ट साइड ऊपर से मल्टीप्लाई करो तो A2 का B3 में, तो हो जाएगा A2 B3, और एक बार मल्टीप्लाई करके बीच में हमेशा क्या आएगा, माइनस B2 A3। ठीक है ना। ऐसा अगर मुझे जे कैप का ब्रैकेट फिल करना है ना, तो जे कैप जिस रो जिस कॉलम जिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में उसको छिपा लिया, फिर लेफ्ट साइड ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, A1 B3 माइनस B1 A3, बीच में माइनस आएगा। ऐसे अगर मुझे के कैप का ब्रैकेट फिल करना है, तो के कैप का ब्रैकेट कैसे फिल करेंगे, के कैप जिस रो जिस कॉलम जिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में उसको छिपाओ, फिर लेफ्ट साइड ऊपर से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, A1 B2 माइनस A2 B1। इस तरह हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा ए क्रॉस बी निकल कर आ जाएगा। एक बार दोबारा सुन ले, ए क्रॉस बी कैसे निकालना होता है। कभी भी ए क्रॉस बी निकालना हो ना, दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन यानी रो में क्या लिख देना, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ जो वेक्टर पहले लिखा उसका कॉफिशिएंट पहले, जो बाद में लिखा उसका कॉफिशिएंट क्या करना, बाद में लिखना। फिर आई कैप लिखो, ब्रैकेट लगा दो, माइनस जे कैप लिखो, ब्रैकेट लगा दो, प्लस के कैप लिखो, ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट फिल करने का तरीका क्या है, अगर आई कैप का ब्रैकेट फिल करना है ना, तो आई कैप जिस रो जिस कॉलम में उसको छिपाओ, फिर लेफ्ट साइड ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस लगाते हुए, इस तरह हम लोग ब्रैकेट फिल कर ले जाएंगे। तो ये हम लोगों ने ए क्रॉस भी निकालना सीखा। अभी मैं इस पर न्यूमेरिकल भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। कुछ और नोट है वो भी देख लो। नोट 10, अगर मैं पूछूं यूनिट वेक्टर perpendicular to the plane, unit vector perpendicular to the a vector and, मुझसे कह रहा है ना परपेंडिकुलर ए, हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना जो ए के परपेंडिकुलर हो बी के भी। अब ए के भी परपेंडिकुलर वेक्टर हो, बी के भी परपेंडिकुलर हो और यूनिट हो, तभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया एन कैप जो होता है ना, वो ए के परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर है, और एन कैप का मतलब वो कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब मुझसे बेसिकली क्या पूछ रहा, यूनिट, और एन कैप का फार्मूला वहां से क्या बनेगा सोचो, तो तुम कहोगे सर एन कैप बनेगा ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर मुझसे कभी भी एक वेक्टर नहीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पूछे ना, तो उसका फार्मूला होता ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। मुझसे कभी भी एक वेक्टर ए नहीं दो वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पूछे, तो इसका फार्मूला होता है ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। हाँ, इसके बाद में दो और नोट है, वो भी इसके भी फार्मूले लिख दो, दो और फार्मूले हैं, फिर आगे सवाल पे आते हैं, देखते हैं क्या रहेगा। हाँ ध्यान देना, दो नोट और, नोट 11, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला मैं बता रहा हूँ। देखो, मान लिया हमारे पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के दो साइड ए और बी हैं, पर जरूर ध्यान देना दोनों साइड का टेल एक ही पॉइंट पर है। अगर ट्राइंगल के दो साइड ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर हो ना, तो इसके एरिया का फार्मूला होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, ए और बी वेक्टर जो है उन दोनों का टेल एक ही पॉइंट पर, तो ट्राइंगल के दो साइड ए और बी हो, तो उस ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसे मैं अगला पॉइंट कहूं, नोट 12, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बताया, पैरेललोग्राम का एरिया देखना। मान लिया हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजेसेंट साइड ए और बी हो, हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजेसेंट साइड ए और बी हो, तो इसके एरिया का फार्मूला होता है ट्राइंगल के एरिया का डबल यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड ए और बी हो, तो इसके एरिया का फार्मूला होता है ट्राइंगल का डबल यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। पर अगर पैरेललोग्राम का साइड नहीं डायगोनल बताओ, मान लिया एक डायगोनल कितना D1 है, दूसरा डायगोनल कितना D2,
अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल पता होना तब इसके एरिया का फार्मूला होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। अगर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड पता है तो एरिया का फार्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। अगर डायगोनल पता है d1 d2 तो एरिया का फार्मूला 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। अब सुनो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं एक बार 1 मिनट में अंदर कोशिश करता हूँ बोलने का। हमने स्टार्ट किया क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट, इसका नोटेशन a क्रॉस b से देते हैं। ए क्रॉस बी का फार्मूला था ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, जो कहता है अपने राइट हैंड को ए पे रखना, बी की तरफ घुमा देना, जो थंब का डायरेक्शन आया वो किसका डायरेक्शन होगा? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन रहने वाला है। इसके बाद हमने क्या देखा? फिर ए क्रॉस बी जो होता है ना, वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, बी के होगा, ए प्लस बी के होगा, ए माइनस बी का होगा, यहाँ तक कि ए और बी जिस प्लेन में, उस प्लेन में जितने भी वेक्टर रहेंगे ना, उन सभी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है कौन? ए क्रॉस बी। फिर मैंने बताया कि ए बी साइन थीटा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के। क्या रिलेशन है इनमें? ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल होगा किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। अभी पढ़कर आ रहे हैं। फिर हमने देखा सेम वेक्टर का क्रॉस क्या आता है? किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस लेंगे तो जीरो आएगा। जैसे आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ क्रॉस कितना आएगा? जीरो। लेकिन आई का जे हो, जे का के हो, इनके साथ क्रॉस जो करते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड तो 1 बनता है, पर डायरेक्शन तीसरा वाला बनता है। कैसे? अगर क्लॉकवाइज में मिलेगा तो प्लस में, एंटी क्लॉकवाइज में मिला तो तीसरा माइनस में। ठीक है ना? फिर हमने क्रॉस निकालना सीखा। क्रॉस कैसे निकालते हैं? अगर आई कैप जे कैप के फॉर्म में पढ़ा हो, पहले डिटर्मिनेंट का टेबल बनाएंगे। पहले रो में आई कैप जे कैप के कैप, दूसरे में अगर ए क्रॉस भी निकाल रहे तो ए का कॉफिशिएंट पहले, बी का बाद में। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। कैसे टेबल ओपन करेंगे? टेबल ओपन करने का तरीका, आई कैप लिखो ब्रैकेट लगाओ, माइनस जे कैप लिखो ब्रैकेट लगाओ, प्लस के कैप लिखो ब्रैकेट लगाओ। आई कैप का ब्रैकेट कैसे फिल करते थे? आई कैप जिस रो जिस कॉलम में उसको छिपा लो, फिर लेफ्ट साइड ऊपर से मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस लगाते हो, इस तरह ब्रैकेट ओपन कर सकते हो। इसके बाद में हमने देखा अगर मुझे एक वेक्टर के परपेंडिकुलर पूछे ना, तो एक वेक्टर के तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर परपेंडिकुलर है, पर दो वेक्टर के अगर परपेंडिकुलर पूछ रहा है कोई वेक्टर बताओ, तो सिर्फ दो वेक्टर, एक परपेंडिकुलर बाहर उस प्लेन के और दूसरा परपेंडिकुलर उस प्लेन के अंदर की तरफ। ठीक है ना? यानी एन कैप का फार्मूला हमने देखा ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। इसके बाद हमने देखा अगर ट्राइंगल के दो साइड पता हो तो एरिया का फार्मूला 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। पैरेललोग्राम के दो साइड पता हो तो एरिया का फार्मूला क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। और पैरेललोग्राम के डायगोनल पता हो तो फार्मूला एरिया का 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। इतना हमने पढ़ लिया है। अब हमें इन पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है, एक एक करके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर। क्या करा? इफ ए वेक्टर इज ईस्टवर्ड, ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? ईस्ट, और बी वेक्टर क्या है? डाउनवर्ड। ए है ईस्ट और बी वेक्टर है डाउनवर्ड, तो मुझे किसका डायरेक्शन बताना? ए क्रॉस बी का मतलब क्या? ईस्ट क्रॉस, ऐसा काम करवा चुका हूँ, ईस्ट क्रॉस डाउनवर्ड करो। अच्छा, इस क्लासरूम में तुम्हें याद हो मैंने कहा था आगे ईस्ट है और डाउनवर्ड, ईस्ट क्रॉस डाउनवर्ड करो, इधर आया ना, तो ये कौन सा डायरेक्शन था? नॉर्थ। तो ईस्ट क्रॉस डाउनवर्ड हमारा क्या बनकर आ जाएगा? नॉर्थ। ठीक है ना? अगला सवाल। अच्छा, ए बी सी, ये कुछ वेक्टर हमें दिए गए, हमें क्रॉस निकालना है। तो देखो ये कितने 4-5 सवाल पूछे गए, मैं एक दो सवाल का प्रैक्टिस करवा देता हूँ आराम आराम से, बाकी तुम ट्राई कर लेना। तो देखो मैं ए क्रॉस भी निकालना सिखाऊं, कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर हमें कितना दिया? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अच्छा बताना देखकर, बी वेक्टर कितना दिया? 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। मुझे क्या निकालना? ए क्रॉस बी ना, देखो मैं निकाल, 4-5 सवाल हैं, इसमें मैं 2 बता दे रहा हूँ। ए क्रॉस बी निकालना सिखा देता हूँ, देखना ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा। तो कभी भी ए क्रॉस बी निकालना हो ना, तो पहले डिटर्मिनेंट का टेबल बनाओ। तो ऐसे मैंने 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। पहले रो में हमेशा क्या लिखना? आई कैप, जे कैप, के कैप। ए पहले है तो ए का कॉफिशिएंट पहले, ए का कॉफिशिएंट कितना? 2 3 4। फिर बी बाद में, बी का कॉफिशिएंट अगले रो में, तो 4 5 3। फिर इसको ओपन कैसे करेंगे? आई कैप लिखो ब्रैकेट लगा दो, माइनस जे कैप लिखो ब्रैकेट लगा दो, प्लस के कैप लिखो ब्रैकेट लगा दो। अब ब्रैकेट फिल करना है ना, तो आई कैप का ब्रैकेट कैसे फिल करेंगे?
तो आई कैप जिस रो और जिस कॉलम में उसको छिपा लो, छिप गया, तो 3 3 जा 9 और 5 4 जा 20, बीच में माइनस। जे कैप जिस रो जिस कॉलम में है उसको छिपाओ जे कैप का ब्रैकेट फिल करने के लिए, फिर लेफ्ट साइड ऊपर से मल्टीप्लाई करना जो बचा है, 2 3 जा 6 माइनस 4 4 जा ऐसा। के कैप जिस रो जिस कॉलम में उसको छिपा लो, तो 2 5 जा 10 माइनस 4 3 जा 12। देखो सॉल्व करके क्या बना, 9 माइनस 20 कितना, माइनस 11 आई कैप। 6 माइनस 16 कितना, माइनस 10, यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस 10 जे कैप। 10 माइनस 12 माइनस 2 के कैप। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया है, ए क्रॉस बी हमने ये निकाल लिया। एक और मैं निकाल के दिखा देता हूँ, चलो मैं लास्ट वाला निकाल देता हूँ, सी क्रॉस ए। सी क्रॉस ए, देखते रहना, कभी भी क्रॉस निकालना हो पहले क्या बनाते हैं, टेबल बनाएंगे। पहले रो में क्या लिखेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। पहले किसका कॉफिशिएंट, सी। सी का कॉफिशिएंट देखो जरा, -1 +1 -1। सी का कॉफिशिएंट क्या है, -1 +1 -1। अब ए का कॉफिशिएंट कितना है, 2 3 4। ए का कॉफिशिएंट कितना, बस कॉफिशिएंट आई कैप का आई कैप के नीचे, जे कैप का जे कैप के नीचे। अब हमें क्या करना है, आई कैप लिखो ब्रैकेट लगा दो, माइनस जे कैप लिखो ब्रैकेट लगा दो, प्लस के कैप लिखो और ब्रैकेट लगा दो। अब इन ब्रैकेट को फिल कर देना तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो मैं ब्रैकेट कैसे फिल करना सिखाता हूँ। ब्रैकेट मैंने कैसे फिल करना बताया है। अगर आई कैप का ब्रैकेट फिल करना होगा ना, तो आई कैप हमारा जिस रो जिस कॉलम में उसको छिपाओ, छिप गया। अब लेफ्ट साइड ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4 माइनस फार्मूले में 3 इंटू -1 -3, यहाँ माइनस पहले से क्या हो जाएगा, प्लस का 3। ऐसे जे कैप का ब्रैकेट अगर फिल करना है ना, तो जे कैप जिस रो जिस कॉलम में उसको छिपा दो, छिप गया। लेफ्ट साइड ऊपर से मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 4 -4 माइनस फार्मूले में 2 इंटू -1 -2, यहाँ माइनस पहले से है +2। अब हमें किसका, के कैप का ब्रैकेट फिल करना है ना, तो के कैप जिस रो जिस कॉलम में है उसको छिपा लो, छिप गया। अब लेफ्ट साइड ऊपर से मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 3 -3 माइनस फार्मूले में है 2 इंटू 1 2, ठीक है ना। क्या बनकर आया, 4 + 3 7 आई कैप, -2 माइनस यहाँ पहले से +2 जे कैप -5। तो इस तरह हमारा क्या निकल कर आ गया है, सी क्रॉस ए निकल कर आ गया। यहाँ तक कोई भी डाउट्स वगैरह है तो पूछ लें, यहाँ तक कोई भी डाउट्स वगैरह है तो एक बार पूछ लें। अच्छा मैंने 2 सवाल कर दिया, फिर इसके बाद में बाकी तुम ट्राई कर लेना। एक बार और सुन लो, आखिरी बार क्रॉस कैसे निकालेंगे। कभी भी क्रॉस निकालना हो ना, डिटरमिनेंट के 2 वर्टिकल लाइन बना दो। पहले रो में आई कैप जे कैप के कैप, जो पहले वेक्टर लिखा है उसका कॉफिशिएंट पहले, जो बाद में लिखा उसका बाद में। फिर आई कैप लिख के ब्रैकेट लगाओ, माइनस जे कैप लिख के ब्रैकेट लगाओ, प्लस के कैप लिख के ब्रैकेट लगाओ। ब्रैकेट कैसे फिल करते हैं, आई कैप का ब्रैकेट फिल करना होगा तो आई कैप जिस रो जिस कॉलम में उसको छिपाओ, लेफ्ट साइड ऊपर से मल्टीप्लाई करना, बीच में माइनस लगाना, फिर दूसरे का मल्टीप्लाई करके लिख देना। इस तरह सॉल्व करके क्रॉस हमारा निकल जाता है। मैंने 2 क्वेश्चन इसमें करके दिखा दिया, बाकी तुम ट्राई कर लेना, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखो हमें क्या दिया हुआ, इफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, क्या दिया गया है, ए डॉट बी किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए डॉट बी का फार्मूला ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का फार्मूला ए बी साइन थीटा। ए बी कट जाएगा ना, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन, तो टेन थीटा 1, तो थीटा कितना। तो अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 45 हो ना, तो उसका डॉट और उसके मैग्नीट्यूड क्रॉस का मैग्नीट्यूड दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल। तो अगर ए क्रॉस बी हमारा इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना बना है, 45 डिग्री। आगे देखें अगला सवाल, देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना है 4, और हमें क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना 4। अच्छा बताना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का फार्मूला ए बी साइन थीटा। ए हमें कितना दिया है 2, बी हमें दिया 4 इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना, ये 4 और 4 कटेगा ना, तो साइन थीटा कितना बनकर आ गया 1/2, तो थीटा साइन कितने का वैल्यू 1/2 30। आगे पूछा क्या है, फाइंड ए डॉट बी। अच्छा बताना ए डॉट बी का क्या फार्मूला है, तो ए डॉट बी का फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ए हमें कितना दिया हुआ है, देखो 2, बी है 4, कॉस 30 कितना होता है √3/2। सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया कितना, 4√3। सॉल्व करके आंसर हमारा कितना बनकर आ गया है,
4√3, ठीक है ना। अगर ये हुआ तो अगला सवाल देखें। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें क्या बताना है, ट्राइंगल का एरिया बाई टू वेक्टर्स। अच्छा, इनके दो साइड ये हमें दिया है, ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड है। तो अगर ट्राइंगल के दो साइड पता हो तो इसके एरिया का फार्मूला होता है, मैंने एरिया का फार्मूला बताया है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। पहले ए क्रॉस बी निकालो, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना, लाके यहाँ पुट कर देना 1/2 में मल्टीप्लाई करके, आंसर आ जाएगा। देखो पहले मैं क्रॉस निकालना बताता हूँ, पहले भी सीख चुके हैं ना। ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे, तो पहले रो में आई कैप जे कैप के कैप, ए पहले तो ए का कॉफिशिएंट लिखो कितना 2 -1 2, बी का कॉफिशिएंट अगले रो में 1 2 1। अब क्या करो, ओपन करो, तो आई कैप लिखो ब्रैकेट लगा दो, माइनस जे कैप लिखो ब्रैकेट लगा दो, प्लस के कैप लिखो। अब देखो ब्रैकेट कैसे फिल करेंगे, तो अगर आई कैप का ब्रैकेट फिल करना है तो आई कैप जिस रो जिस कॉलम में उसको छिपा लो, फिर लेफ्ट साइड ऊपर से मल्टीप्लाई करना -1 माइनस फार्मूले में 2 2 जा 4। जे कैप का ब्रैकेट जिस रो जिस कॉलम में इसको छिपाओ तो 2 1 जा 2 माइनस फार्मूले में है 2। के कैप का ब्रैकेट जिस रो जिस कॉलम में छिपाओ 2 2 जा 4 माइनस फार्मूले में, ये -1 माइनस यहाँ पहले से क्या बन गया +1। तो जरा ध्यान देना, ए क्रॉस बी हमारा निकल कर आ गया है ना माइनस का 5 आई कैप, ये तो 0 हो गया लिखो मत, और प्लस का 5। इसका मैग्नीट्यूड बताना क्या आएगा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बनकर आएगा अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे है नहीं प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। ये कितना 25 + 25 50 ना, 50 को क्या लिख सकते हैं 5√2। ये वैल्यू वहां पुट कर दे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बना 5√2/2, या 2 से घटेगा √2, एरिया ऑफ ट्राइंगल बनकर आ गया कितना 5/√2। करवाएंगे ना, ठीक। इसके बाद अगला सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम के एरिया का दो फार्मूला, अगर एडजेसेंट साइड दे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, अगर डायगोनल दे तो फार्मूला क्या था 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। देखो क्या दिया है, बाई टू वेक्टर्स ए एंड बी, और ये दोनों क्या है डायगोनल ना, तो अगर ए और बी डायगोनल हो तो एरिया का फार्मूला क्या है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अभी पिछले सवाल में निकाला है ना, सेम यहाँ भी ए क्रॉस बी निकाल लेना, आंसर अपना बनकर आ जाएगा। कर लेना एक बार ट्राई, है ना। इसके बाद अगला, फाइंड आउट अ यूनिट वेक्टर, हमें क्या निकालना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है विच इज परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर हो टू बोथ, दो के, किन दोनों के, ए और बी के। अच्छा बताना, अगर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पूछे ना, तो मैंने डायरेक्टली फार्मूला बता रखा है ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। जब भी एक नहीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर पूछे तो इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। चलो एक और निकाल के दिखा देता हूँ। अब फास्ट निकालेंगे, ए क्रॉस बी का कैसे लिखोगे, सर पहले रो में आई कैप जे कैप के कैप, ए का कॉफिशिएंट कितना 1 4 -1, बी का कॉफिशिएंट -1 2 और +1, आई कैप ब्रैकेट लिखो। देखो डायरेक्टली मैं ब्रैकेट बिना लिखे हुए इस बार सॉल्व कर रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ, आई कैप लिखो ब्रैकेट लगाओ, तो ये 4 -+2 माइनस जे कैप लिखो ब्रैकेट, जे कैप जिस रो कॉलम में छिपाया 1 माइनस ये हो गया प्लस, के कैप जिस रो जिस कॉलम में है छिपा लो, तो ये हो गया 2 -+4, क्या बना ये 6i और +6k, ये जे वाला तो 0 हो गया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देखना, मैं कह रहा हूँ आएगा कितना 6√2, लाकर वैल्यू पुट करो तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ 6 कॉमन ले लो तो आई कैप प्लस के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड कितना 6√2, तो सॉल्व करके यूनिट वेक्टर हमारा बना आई कैप प्लस के कैप डिवाइड बाई √2। इसके बाद एक आखिरी सवाल और है, क्या है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर, ए बी सी तीन वेक्टर दिया है ना, देखो हमें ये ए वेक्टर दिया हुआ है, ये बी वेक्टर दिया है और ये सी वेक्टर दिया है, आर को प्लेनर, यानी ए बी सी तीनों एक ही प्लेन में है। अच्छा बताना, ए बी सी अगर तीनों एक प्लेन में है तो ए क्रॉस बी, जैसे ये ए है ये बी है और ये मान लिया सी वेक्टर, ये तीनों एक प्लेन में है, तो मुझसे एक्स का वैल्यू पूछा, ध्यान देना, अगर ए और बी एक प्लेन में है तो ए क्रॉस बी क्या होगा बाहर,
अब जो ए क्रॉस बी है, क्या मैं कह दूं ए क्रॉस बी हमारा ए बी सी तीनों के परपेंडिकुलर होगा? हाँ, यानी सी के भी है ना, तो क्या मैं कह दूं ए क्रॉस बी का सी के साथ जो डॉट आएगा वो कितना आएगा? 0, क्योंकि ए क्रॉस बी किसके परपेंडिकुलर है? सी के। पहले ए क्रॉस बी निकाल लो, बाद में उसका सी के साथ क्या ले लेना? डॉट लेना। देखो मैं ए क्रॉस बी निकाल के देता हूं। ए क्रॉस बी निकालो, कैसे निकालोगे? तुम कहोगे सर पहले रो में आई कैप जे कैप के कैप। ए क्रॉस बी में देखना आई का कॉफिशिएंट 2, जे का 1, के नहीं है तो के 0। बी क्रॉस ए में देखो, बी में 1 2 1, ओपन करो, आई कैप के बाद ब्रैकेट लगाओ, आई कैप जिस रो जिस कॉलम में छिपाओ 1 माइनस 0 माइनस जे जिस रो जिस कॉलम में छिपाओ 2 माइनस 0 प्लस के जिस रो है जिस कॉलम में छिपाओ 2 2 जा 4 माइनस 1। तो ए क्रॉस बी हमारा बनकर कितना आ गया? आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3। अब ए क्रॉस बी का सी के साथ डॉट कितना है? देखो ए क्रॉस बी, क्योंकि ए बी सी प्लेन में है ना, तो ए क्रॉस बी का सी के साथ डॉट कितना आना चाहिए? 0। अब डॉट लो इसका इसका, तो 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू माइनस 2 तो हो जाएगा प्लस 2, एक्स इंटू 3 तो हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 0। तो 3x कितना आ गया? -5। तो x कितना आ गया? तो ये एक अच्छा सवाल है, ध्यान देना, क्योंकि ए बी सी एक ही प्लेन में है। तो एक प्लेन का मतलब क्या है? किन्हीं भी दो का क्रॉस तीसरे के साथ क्या रहेगा? परपेंडिकुलर में रहने वाला है। इस तरह हमारा वेक्टर खत्म हो गया है। इतना कर लें तो वेक्टर का थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब मैंने जो वेक्टर का डीपीपी दिया है वो क्वेश्चन में करके अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा जेई मेंस और नीट के जो पीवाईक्यू, नीट में कम ही सवाल मिलेंगे वेक्टर के पीवाईक्यू में, हाँ जेई मेंस में काफ़ी सवाल है, तो कम से कम लास्ट 5 to 6 ईयर के मैं सॉल्यूशन अपलोड कर लूँगा। इतना करें फिर जाके हमारा वेक्टर कंप्लीट होगा। आज अभी हम लोगों ने वेक्टर का थ्योरी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना? ओके, थैंक यू।